नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व में हमने सेशन ट्रायल, सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है और वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम संक्षिप्त विचारण को जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संक्षिप्त विचारण का प्रावधान। संक्षिप्त विचारण से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 धारा 260 से 265 में वर्णित है। धारा 260(1) के अंतर्गत उल्लेखित अपराधों के विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया 260 से 265 को अपनाया जाता है, जिसे संक्षिप्त विचारण के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया भी वही होती है जो सम्मन मामलों में होती है। अंतर केवल उस सीमा तक होता है जिन्हें इस अध्याय के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 260। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया है को दी गई है। दोस्तों, धारा 260 का ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है। ठीक, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया है, ठीक, जिसको पावर दी गई हो वो सुनवाई कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन से मामले हैं जिनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो निम्न प्रकार के अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381 के अधीन चोरी का अपराध या धारा 411 के अंतर्गत चोरी की संपत्ति प्राप्त करने व रखने का अपराध या धारा 414 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्यय करने में सहायता करना, जहां इन सभी मामलों में ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 456 के अधीन अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से अपमान या धारा 506 के अधीन आपराधिक अभित्रास जो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है। उपरोक्त अपराधों में किसी का दुष्प्रेरण प्रयत्न जब वह स्वयं में अपराध हो, ऐसे कार्य बाबत कोई अपराध जिसके बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि इन अपराधों का आवश्यक रूप से संक्षिप्त विचारण ही हो। यह मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है कि वे चाहे तो इनका संक्षिप्त विचारण करें। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 261। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया वास्तव में नियमित विचारण का ही एक लघुकृत स्वरूप होने के कारण केवल वरिष्ठ तथा अनुभवी न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा ही ऐसे मामलों में विचारण किया जाना उचित माना गया है। यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसे विधि द्वारा संक्षिप्त विचारण की शक्ति नहीं दी गई है किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करता है तो उसके द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 461 के खंड M के अनुसार पूर्णतः शून्य व अविधिमान होगी। इस धारा में द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों को प्राप्त संक्षिप्त विचारण की शक्ति का वर्णन है। ऐसा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदान की गई है केवल अर्थदंड से या अर्थदंड सहित या रहित 6 माह से अनाधिक कारावास के दंड से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण द्वारा निपटाने के लिए सक्षम होता है। ऐसा मजिस्ट्रेट उक्त अपराधों के दुष्प्रेरण प्रयत्न के मामले में भी संक्षिप्त विचारण द्वारा निपटा सकता है। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 262। उपधारा 1 यह उल्लेख करती है कि संक्षिप्त विचारण में सम्मन मामले हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए। यह उपबंध आदेशात्मक है। उपधारा 2 में संक्षिप्त विचारण के मामलों में अधिकतम कारावास के दंड की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार एक से अधिक अपराधों की दशा में संक्षिप्त विचारण में दोषित अपराधी को देय कारावास की कुल सजा 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। मजिस्ट्रेट प्रत्येक अपराध के लिए 3 माह के कारावास का दंड दे सकता है, लेकिन ये दंड साथ साथ चलेंगे, न कि एक के बाद दूसरा। इसमें जुर्माने का भुगतान न किए जाने के कारण विकल्प में दिए गए कारावास के दंड की अवधि की गणना नहीं होगी, अर्थात ये अवधि उस अवधि के अतिरिक्त होगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जुर्माने के संदर्भ में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। धारा 263।
संचित विचारण के मामले में सभी विशिष्टियों को ऐसे प्रारूप में अभिलिखित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। इस धारा के अधीन संचित विचारण के मामले में विशिष्टियां मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं अभिलिखित किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु वह किसी अन्य को प्रतिनियुक्त नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार उसे अपने हस्ताक्षर स्वयं करने होंगे तथा इस हेतु हस्ताक्षर की मोहर लगाना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। विचारण की प्रविष्टियां संचित विचारण के दौरान ही की जानी चाहिए, न कि स्मरण शक्ति के आधार पर विचारण के पश्चात। ठीक, ये धारा रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बात कर रही है और वो रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। अब रिकॉर्ड में क्या क्या लिया जाएगा तो ये भी देख लेते हैं। मामले की क्रम संख्या, अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट व परिवाद की तारीख, परिवादी का नाम यदि कोई हो, अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका निवास स्थान, वह अपराध जिसका परिवाद किया गया और वह अपराध जो साबित हुआ। साथ ही यदि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, 411, 414 के अधीन मामला है तो उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है। अभियुक्त का अपराध के विषय में अभिवाक और उसकी परीक्षा यदि मजिस्ट्रेट द्वारा की गई हो। मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष जो उसने दोनों पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करके निकाला हो। दंड का अंतिम आदेश, कार्यवाही समाप्त करने की तारीख, इन सभी बातों को विचारण के दौरान ही मजिस्ट्रेट को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा, अभिलिखित करना होगा। संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय, धारा 264। इस धारा के अनुसार प्रत्येक ऐसे संक्षिप्त विचारण के मामलों में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य के सारांश तथा अपने निष्कर्ष के कारणों का उल्लेख निर्णय में करेगा। इस धारा का उद्देश्य मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय को समुचित जानकारी उपलब्ध कराना है। यदि मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के सारांश का उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा सम्राट बनाम कर्ण सिंह के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि वह साक्ष्यों को पुनः परीक्षण करके या पुनः संक्षिप्त विचारण की कार्रवाई करके इस कमी को पूरा कर सकता है। अभिलेख और निर्णय की भाषा, धारा 265। उपधारा 1, इस धारा के अनुसार पूर्ववर्ती धारा 264 में उल्लेखित संक्षिप्त विचारण के साक्ष्य का सारांश तथा मजिस्ट्रेट का निर्णय न्यायालय में प्रयुक्त भाषा में लिखा जाना अनिवार्य है। उपधारा 2 में यह भी उल्लेख है कि ऐसे अभिलेख तथा निर्णय पर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाएंगे, उसे अपना पूरा नाम हस्ताक्षरित करना आवश्यक है। न्याय दृष्टांत, इस संबंध में कोई निर्देशक सिद्धांत नहीं है कि किन मामलों में संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए। सीताराम राजू बनाम सियाराम राजू के बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि केवल इस आधार पर कोई निर्देशक सिद्धांत इस शक्ति के प्रयोग के लिए नहीं बताए गए हैं, यह धारा असंवैधानिक नहीं है। रूली राय बनाम सहायक कलेक्ट्रेट के बाद में अब निर्धारित किया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम 1952 की धारा 138 के अनुसार 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध भी संक्षिप्त विचारणीय है। लोक अभियोजक बनाम श्री अंजनियालू 1986 के बाद में यह निर्धारित किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अपराध भी इस संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारणीय है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।